बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 24 का हम चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, किस तरह से साधक को साधना में बैठना चाहिए। संकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिर्गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत। जितने भी जो संसार के प्रति संकल्प भी उठते रहते हैं, पहले उन संकल्पों को शांत करो भैया। कितनी चाहें मन में उठती हैं, कितने संकल्प उठते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर का ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, संसार का वो हो जाएगा है। तो पहले इन संकल्पों को शांत करो, त्याग कर जो है, और इंद्रियों को, समुदाय को सभी ओर से भली भांत रोक करके फिर शनैः शनैः रूपर मेद बुद्धिया धृतिर्गृहीतया, फिर धीरे धीरे जो है अपने मन को आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। अभी हमारा मन कहाँ बहिर्मुखी है, बाहर से संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, और 1 मिनट का समय नहीं मिलता लोगों को। आप अक्सर देखेंगे सुनेंगे, जब कभी कहीं कोई कार्यक्रम होता है, कोई यज्ञ हो, हवन हो, कहीं तीर्थ जाना हो, कहीं जो है मंदिर जाना हो, तो जब कोई किसी से को बोलता है कि भैया चलो जो है हरिद्वार चल रहे हैं, अरे बोले क्या आप बताएं जो गुरुजी, बहुत सारे काम हैं, बहुत अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा करना है, अभी वो ऐसा करना है। वो भला कैसे जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है। जिसके संसार के संकल्प बहुत ज़्यादा होंगे वह कभी अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा, कभी वह ज्ञान में अवस्थित नहीं हो पाएगा, कभी वह ध्यान में जो है अवस्थित नहीं हो पाएगा, स्थित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यह निर्णय करें कि जो है सबसे श्रेष्ठ क्या है, हम उसके लिए भी हमें समय निकालना है। और इस मनुष्य तन को पा करके सबसे श्रेष्ठ जो है आपके लिए करने योग्य कार्य है, और वह है कि आपको आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाए, आपको आपके पुण्य बढ़ें, आपके जो है सत्कर्म में आपकी प्रवृत्ति हो जाए। सत्कर्मों से प्रवृत्ति, सत्कर्मों की प्रवृत्ति से आपके पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्य बढ़ने से जो है आपके अंदर भक्ति आती है, ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, योग सिद्ध होता है। आप जो है, लोग कहते हैं कि जो भागवत सुनने से क्या होगा, राम कथा सुनने से क्या होगा, यज्ञ करने से क्या होगा। इन सब से आपके पुण्य बढ़ेंगे, और पुण्य बढ़ेंगे, सत्संग में लगे रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान को ही प्राप्त करके परम शांति की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ माना जाता है। तो ये तभी संभव है जब हम इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मोन्मुखी करें। शनैः शनैः, धीरे धीरे क्रमशः जो है हम धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करते चलें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा की तरफ उसको मोड़ें। कर का मन का डार के, मन का फेर कहा जाता है ना। तो ये तरीका है। आदमी कह देता है ना कि भाई मन नहीं लगता, अरे जो है मन लगे कहाँ से? मन को आपने संसार में इतना फंसा रखा है, ये घर में, ये द्वार में, लड़के में, बच्चे में, नाते में, रिश्ते में, ये दुकान में, ये मकान में, फलाने जगह, तो भला काम मन कहाँ से लगेगा? तो बोले गुरुजी इसके बगैर काम भी तो नहीं चलेगा। अरे काम नहीं चलेगा ठीक है, मगर इसके बगैर तो काम चल जाएगा ना। लोग आत्मज्ञान को, अध्यात्म को, दान को, पुण्य को, तीर्थ सेवन को लोग प्राथमिकता नहीं देते। बोले वो ना भी होगा तो चल जाएगा, मगर ये होना जरूरी है। और भगवान कहते हैं समत्व योगम उच्यते, तो गृहस्थ में हो अगर, तो दोनों पहलुओं को आप जो है व्यवस्थित करो। ऐसा नहीं कि केवल आने दो, खाओ पियो, मैं मौज करो, सो, और नाते रिश्तों में घूमो, और जो है बस इसी में समय गुजार दिया। क्या होगा, न जाने कब मौत सामने आकर के खड़ी हो जाए, फिर क्या करोगे आप?
उस समय पर आप विचार करिए कि आपके कर्म किस श्रेणी में आएंगे, फिर आपको जो है अधोगति की प्राप्ति होगी। मनुष्य का तन मिला है ऊर्ध्वगति के लिए, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। तुलसी जी ने कहा है कि मनुष्य का तन क्या है, कैसा है, ये नशेनी है। चाहे इसको नीचे, नशेनी कार्य क्या होता है, ऊपर चढ़ने का भी होता है, नीचे उतरने का भी होता है। तो चाहे इसे नीचे गड्ढे में लगाकर नीचे गड्ढे में उतर जाओ, और चाहे इसको ऊपर लगाकर छत में चले जाओ, अर्थात चाहे आप परम धाम को चले जाओ या चाहे नरक को चले जाओ, पुण्य लोकों में अपना स्थान बना लो और चाहे नरकगामी बन जाओ। तो इसके जो है आपको यज्ञ यज्ञादि को, दान पुण्य को, तीर्थ सेवन को प्राथमिकता देना चाहिए। देना जो देता है उसी का कल्याण होता है। इसको भी समझो कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हमारा संसार में व्यवहार है, उतना ही जरूरी हमारा भगवान से भी प्यार है। जितना हमें अपने लिए जो है खाते हैं, उतना हमें दान भी करना है, पुण्य भी करना है। बहुत सारा कर्जा हमारे ऊपर लदा हुआ है, और दान पुण्य करते करते, तीर्थ सेवन करते करते ही आपके पुण्य उदित होते हैं, और वही पुण्य आपको सत्संग से लगाते हैं। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, पुण्य के पुंज के बगैर संत मिलते नहीं, सत्संग मिलता नहीं, तीर्थ सेवन मिलता नहीं। और सत्संगत संस्कृति कर अंता, और सत्संग पाने के बाद में क्या होता है, संस्कृति का, इसके संसार का चक्कर आना जाना सब समाप्त हो जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।